अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा 3C के 5वें सवाल तक हमने कर लिया था। याद कीजिए, हमने पूर्ववर्ती लिखना सीखे थे और उत्तरवर्ती लिखना सीखे थे। पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम क्या करते थे? एक घटा देते थे और उत्तरवर्ती लिखने के लिए एक हम जोड़ देते। अब आगे जो सवाल हैं ये पूरे व्याख्यात्मक सवाल है, पूरी दिया हुआ है, उसके आधार पर हमें सवाल को हल करना है। ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सवाल को करने से पहले एक बार हम लोग याद कर लेते हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? हाँ, ऋण पूर्णांक और धर्म पूर्णांक। ठीक है, आगे बढ़ने को हम कौन सा मानते हैं? धनात्मक। पीछे हटने को? ऊपर को धनात्मक, नीचे लाभ धनात्मक, हानि ऋणात्मक। यही तो करते हैं हम। पूरब की ओर धनात्मक, पश्चिम की ओर ऋणात्मक, यही तो होता है। तो ये सवालों में अगर हमें ये मालूम होगा तो हम सवाल थोड़ा सा आसानी से कर लेंगे। देखिए, छठा सवाल हम लोग कर रहे हैं, आप लोग अपनी किताब में देखिए उसको। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। तो 12 बजे तापमान कितना हो गया? 12 बजे दोपहर में तापमान 0 से 19 डिग्री अधिक। अधिक का मतलब कहते हो धनात्मक या ऋणात्मक? तो प्लस का 19 डिग्री सेल्सियस, प्लस का 19 डिग्री। डिग्री ऐसे छोटा सा जीरो बनता है, ऊपर को बिंदी बनती है, जीरो तो नहीं बिंदी कहलाती है, ये डिग्री का निशान है। और सेल्सियस को आप लिख सकते हैं, चाहे पूरा सेल्सियस लिख लीजिए या केवल सीवी लिख सकते हैं, सेल्सियस। ये मात्रक है तापमान का। ठीक है, इसको आप चाहें तो ऐसे लिख दिया और चाहे सी लिख दीजिए तो भी चल जाएगा। दोपहर में इतना तापमान था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अर्धरात्रि में तापमान, अर्धरात्रि में तापमान अब कितना है? 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम। तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक? ऋणात्मक। माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को सी भी लिख सकते हैं, मैंने कहा था आपसे, चाहे सी लिख दो और चाहे सेल्सियस लिख दो, एक ही बात है। अब कह रहे तापमान में कितना अंतर आया? तापमान में कितना अंतर आया? पहले कितना था? प्लस 19, अब कितना हो गया? -2। अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? बाद वाले में से पहले वाला घटा देते हैं, बाद वाले में से पहले वाला घटा देते हैं। तो ताप में अंतर, तापमान में अंतर बराबर बाद वाला कितना है? ये माइनस के 2 में से प्लस का 19 घटा दिया जाएगा। यही तो करेंगे, डिग्री सेल्सियस। अब माइनस का 2, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह क्या का जाएगा? माइनस का 19, क्योंकि प्लस का था, डिग्री सेल्सियस। अब दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग? तो जुड़ेंगे या घटेंगे? तो कितना जाएगा? 19 में 2 जोड़ा कितने हो गए? -21। और चिन्ह लगेगा माइनस का, डिग्री सेल्सियस। अब अंतर कितना आया? 21 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन अंतर कैसा आया? 21 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तापमान या घटा? घट गया, क्योंकि ये माइनस का है। तो तापमान 21, हम माइनस प्लस से पहचान सकते हैं, यही तो पूर्णांक में सिखाते हैं, धन या ऋण से हम चीजों को पहचान सकते हैं। तो यहां लिख देंगे तापमान 21 डिग्री सेल्सियस घट गया, घट गया। समझ में आया तापमान में कैसे अंतर निकाला? बाद वाले में से हमने पहले वाला घटाया और फिर उत्तर चूंकि ऋणात्मक आया है इसलिए हम क्या कहेंगे? तापमान घट गया। और धनात्मक आया होता तो हम क्या कहते हैं? तापमान बढ़ गया। आगे बात समझ में? अगला सवाल 7वां करते हैं। सवाल करवा देना, फिर बाद में आप इकट्ठे उतार लेना, ठीक है?
प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब हो गया माइनस का, ठीक है, हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वो कितने जीवित रहे, कितने वर्ष जीवित रहे? तो जन्म कब हुआ है देखो, माइनस का, क्योंकि ईसा पूर्व है ना, 429 ईसा पूर्व हो गया। और मृत्यु कब हुई है? माइनस की 348 ईसा पूर्व। अब ये वो कहना है वो कितने वर्ष जीवित रहे, तो भैया किसी का जन्म हुआ 1990 में और 2000 तक वो जीवित रहा, तो क्या करेंगे, 2000 में से 1990 घटा देंगे। जब उसकी मृत्यु हुई है, किसी का जीवन काल निकालने के लिए क्या करते हैं, जब उसकी मृत्यु हुई है उसमें से जब उसका जन्म हुआ वो घटा देते हैं, ये तो निकलता है, तो जीवन काल निकाल लेते हैं। प्लेटो बहुत महान दार्शनिक हुए हैं। प्लेटो का जीवन काल बराबर इसमें से ये घटा दीजिए, जब मृत्यु हुई है उसमें से जन्म वाला घटा दीजिए। अब देखने में लग रहा होगा ये बड़ा है ये छोटा है, घबराइए मत, करिए, अपने आप सही आएगा। माइनस का 348 में से घटाना है माइनस का 429 वर्ष, इतना ही तो जाएगा। ये है, एक बार सने देख लूं फिर से, 348 400 सही है। अब जोड़ने घटाने से पहले क्या करते हैं, चिन्हों वो पहले ब्रैकेट को खोलते हैं। चलिए, माइनस का 348 और ये बाहर माइनस का चिन्ह है ब्रैकेट से पहले, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 429। अब ये बताइए दोनों समान चिन्ह के हैं या अलग अलग, जुड़ेंगे या घटेंगे? तो बड़ा कौन है, 429। 429 में से 348 घटा लीजिए। चलिए यहां करते हैं, 429 में से 348 घटाते हैं। 9 में से 8 गया 1, या 3 रह गया 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8, 81। और धनात्मक आएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या प्लस की है, 81 वर्ष। यानी कि प्लेटो कितने साल जीवित रहे, 81। आ गई समझ में इतनी बात भी? आ रही बात समझ में? आखिरी वाला भी 8वां भी करवा दूं, हाथ दो हाथ, चलो 8वां भी करवा देता हूं, उधर करवा देता हूं, ये मिटा दूं, ये करवा देता हूं, ये सी थोड़ा पास में। चलिए सब 8वां सवाल करते हैं। आठवां सवाल क्या है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। नीचे का मतलब कैसा हो गया, ऋणात्मक। तो अधिकतम गहराई माइनस का 11,600 मीटर, इतना ही तो है अधिकतम गहरा जो है। जब समुद्र तल के नीचे जाते हैं तो कैसा होता है, माइनस का। और अगला कह रहे हैं अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। बेटा किधर बात कर रहे हो, समझ में नहीं आएगा अगर नहीं देखोगे तो। समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची ऊपर है, यानी कि अगर हम ये समुद्र तल माने तो ये गहराई यहां पर है और ये जो पहाड़ बना है इसकी चोटी यहां पर है, यही तो कह रहे हैं। तो जो समुद्र तल से नीचे होता है वो ऋणात्मक और ऊपर होता है वो धनात्मक। तो अधिकतम ऊंचाई ये धनात्मक हो जाएगी 8,846 मीटर। अब कह रहे हैं गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए, यहां से यहां की ऊंचाई क्या है, तो इसमें से इसको घटा दें।
ये जो बिंदु है जितना ऊपर है उसमें से इसको घटा दीजिए, मालूम चल जाएगी। तो ऊंचाई बराबर इसमें से इसको घटा दीजिए। 8846 में से घटाना है, घटाने का निशान यही तो होता है, कौन सा, ये वाला, और चिन्ह के साथ लिखिए नहीं तो सब गलत हो जाएगा। 11600। चलिए 8846 और बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह काय का लग जाएगा, प्लस का 11600। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि दोनों समान चिन्ह के हो गए, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, जुड़ जाएंगे। तो चलिए 11600 और ये है 8846, जोड़ना है। 6 4 8 और 6 14 का 4, हाथ से लगा 1 1 और 1 2 और 8 10 का 0, हाथ से लगा 1 2, 20,446 मीटर। अधिकतम गहराई वाले बिंदु से पर्वत चोटी की ऊंचाई इतनी है। समझ में आया? पक्का? ये तीनों सवालों को आप उतार लीजिए और ध्यान रखिए इसको घर जाके एक बार जरूर करना, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। उतार लीजिए।